पूर्वांचल की ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। दिवाली की रात किसी के लिए खुशियां लेकर आती है तो किसी के लिए गम। बराकर के बेगुनिया बाजार स्थित लाइट हाउस इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग ने जहां 1 लाख के सामानों को नष्ट कर दिया तो वहीं 2 लाख नगद भी जलकर स्वाहा हो गए। दिवाली की रात बेगुनिया बाजार के पास स्थित लाइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक ही आग लग गई। आग की लपटें जैसे ही पास में हो रही काली पूजा कमेटी के सदस्यों ने देखा, तुरंत ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। दिवाली होने की वजह से ज्यादातर दुकानें बंद रही। नतीजा, आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। पूजा कमेटी के सदस्यों ने इसकी सूचना दुकान वाले और बराकर थाना प्रभारी शीतल नाग को दिया। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग भी तुरंत घटना स्थल पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं दुकान मालिक संदीप केडिया भी अपनी दुकान पहुंचे और ताला खोल कर देखा तो सामान लगभग पूरी तरह से जल चुका था। आग की खबर के बाद बिजली विभाग द्वारा भी बिजली काट दी गई और 40 मिनट के बाद दोबारा बिजली बहाल की गई। दमकल अधिकारी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पीड़ित दुकान मालिक का कहना है कि 1 लाख रुपए के सामान इस आग लगी में जलकर खाक हो गए हैं, जबकि दुकान में रखे 2 लाख नगद रुपए भी जल गए हैं। निकल पूजा 11:30 बजे तक। पूजा तो यहाँ नहीं किए थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरुवार राज्य की तृणमूल पार्टी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी ने एसएसकेएम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके मौत की घोषणा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई और उन्होंने इसे व्यक्तिगत क्षति बताया। शुक्रवार आसनसोल नगर निगम सभागार में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आसनसोल नगर निगम द्वारा निगम के आलोचनागार में शुक्रवार को राज्य के पंचायत मंत्री सह तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुब्रतो मुखर्जी की मौत के बाद उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर प्रशासन बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ बसु, मानस दास, बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कुंडू, देवेंदु भगत, मीर हाशिम, तृणमूल नेता आकाश मुखर्जी, रवि उल इस्लाम ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बता दें कि सुब्रतो मुखर्जी का गुरुवार को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो राज्य के पंचायत मंत्री थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एसएसकेएम अस्पताल गई थी और उन्होंने गुरुवार देर शाम अपने वरिष्ठ नेता के निधन की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि वे अब हमारे साथ नहीं हैं। वो पार्टी के एक समर्पित नेता थे। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। इसी की शिकायत के बाद पिछले हफ्ते उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। যখন আমরা ছাত্র রাজনীতি করতাম তখন আমরা বলতাম একটা স্লোগান ছিল ছাত্র মুখার্জি জিন্দাবাদ। এই স্লোগানটা বারবার যখনই দেখা হতো আমি
ওনাকে শোনাতাম। তো 2009 সালের পর থেকে এবং 1988 সালে আমাদের কনফারেন্স এবং 2009 সালে ডেপুটি মেয়র হওয়ার মধ্যেখান দিয়ে ওনার সঙ্গে একটা ঘরোয়া রিলেশন তৈরি হল। উনি প্রায় আসতেন কুর্তি অঞ্চলে, প্রায় আসতেন আমাদের মাইথন অঞ্চলে। আমি কখনো রবিউল, কখনো আকাশ, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে ওনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছি। কখনো আইএনটিইউসি কনফারেন্সে। কলকাতার প্রথম যখন মঞ্চে বক্তব্য রাখি তখন ওনারই হাত ধরে আমরা প্ল্যানেট ইস্টে এবং অল ইন্ডিয়া আইএনটিইউসি কনফারেন্সে উনি বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাই আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি ওনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকি এবং বারবার দেখেছিলাম আমি। এবং যখনই আমরা রাজনৈতিক চর্চা করতাম তখনই সুব্রত মুখার্জির নামটা চলে আসত। কম ডিসিশন নেওয়া এবং পেশার রাজনীতি গ্রহণ করা, জ্যোতিবাবুর পরে যদি কোনো নেতা থাকতেন তো তার নাম কিন্তু সুব্রত মুখোপাধ্যায়। রবিউল যে কথাটা বলছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার উপর বেশি আস্থা রাখতেন, সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায় এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিল, যখনই কোনো ক্রাইসিস হতো, সে রাজনৈতিক ক্রাইসিস হোক, সামাজিক ক্রাইসিস হোক বা জাতীয়তাবাদী বা দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কোনো রকম সমস্যা যখন পশ্চিমবঙ্গ হোক, সারা ভারতবর্ষে তৈরি হোক, তখন কিন্তু সুব্রত মুখোপাধ্যায় কিন্তু সবার ফ্রন্টে থাকতেন। ইন্দিরা গান্ধী যখন 1977 সালে যখন এককভাবে চারিদিকে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে কিন্তু উনি দমদম এয়ারপোর্টে বলেছিলেন যে কোথায় আমার গোল্ডেন বয়। গোল্ডেন বয় বলে ডাকতেন কারণ সেই সময় সুব্রত মুখার্জি এত প্রকটভাবে ছাত্র আন্দোলনে এবং যুব আন্দোলনকে জাগ্রত করেছিল পশ্চিমবঙ্গে যে বামফ্রন্ট কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল সেই 60-এর দশকে, এবং যাদের জন্য আজও আমরা কিন্তু সেই সমস্ত দিনগুলো মনে রাখতে পারি এবং সেই আন্দোলনের কথা ভেবে আমরা কিন্তু আগামী দিনে আন্দোলন করি। আমি আজকে আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिले के पात्रसायर में हाथियों का आतंक बढ़ चला है। एक तरफ तो लोग डर में जी रहे तो दूसरी तरफ एक वृद्ध हाथी की मौत ने सबको चौंका दिया है। मायरापुर इलाके में एक धान के खेत से वन विभाग ने मृत हाथी के शव को बरामद किया है। शुक्रवार की सुबह बांकुड़ा जिले के पात्रसायर थाना अंतर्गत मोयरापुकुर इलाके में धान के खेत से एक उम्रदराज हाथी का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही वन विभाग को सूचित की गई। मौके पर वन कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं मरे हाथी को देखने के लिए स्थानीय लोगों की उत्सुकता भी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह जब वे लोग तालाब के पास जा रहे थे तभी हाथी को देखा। पास जाकर देखा तो हाथी मरा पड़ा था। इसकी खबर वन कर्मियों और पुलिस को दी गई। इलाके में 80 की संख्या में हाथी घूम रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। हाथी के मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हाथी के मौत के कई कारण हो सकते हैं। एक तो हाथी उम्रदराज था और दूसरा किसी वैद्युतिक तार के स्पर्श होने से उसकी मौत भी हो सकती है। नॉर्थ कल्याण राय के अनुसार हाथी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा, तभी मौत के कारण का सही पता चल सकेगा। वन विभाग के मुताबिक पात्रसायर रेंज के चक पात्रसायर इलाके में 75 से 79 की संख्या में हाथी घूम रहे हैं और इलाके के लोगों को फिलहाल सतर्क भी किया गया है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भैया दूज पर इस बार बांकुड़ा जिले में चोको मिठाई बनाई गई है, जिसकी खरीदारी भी काफी हो रही है। बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान मोड़ स्थित मिठाई दुकान में सुबह से लेकर दोपहर तक मिठाई खरीदने वालों की भीड़ देखी गई। भैया दूज आए और बहन मिठाई ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया दूज पर मिठाई खरीदने का एक अलग ही रिवाज है, जहां बहनें अपने भाइयों को अच्छे से अच्छा मिठाई खिलाने के लिए खूब उत्साहित होती है। बांकुड़ा शहर के कई दुकानों में इसकी झलक भी देखने को मिली। शहर के भैरव स्थान मोड़ स्थित मिठाई दुकान में दोपहर से ही बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ मिठाई दुकानदारों के द्वारा भैया दूज के उपलक्ष्य में ग्राहकों के आकर्षण पैदा करने के लिए नए नए किस्म के मिठाई तैयार किए गए हैं। मिष्ठान व्यवसायी जयदेव चक्रवर्ती का कहना है कि इस बार चोको से संबंधित नया मिठाई लाई गई है।
दुकान में 100 प्रकार की मिठाइयां हैं। ग्राहक जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। इस बार विशेष रूप से चॉकलेट के ऊपर, जेली के ऊपर बटर स्कॉच रोल, मलाई बटर, बेक कलाकंद, रस मलाई के अलावा कई किस्मों के संदेश हैं। इसके अलावा आम दिनों की तरह जो मिठाइयां रहती है वो भी अभी मार्केट में उपलब्ध मिल रही है। वहीं महंगाई को ध्यान में रखते हुए कीमतों में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शहर के बड़ा बाजार, रामपुर, जून बेदी, नूतन चट्टी, रानीगंज मोड़ समेत कई दुकानों में भी भीड़ का नजारा देखा गया। तो অনেক কিছু আছে, যেমন চকলেটের উপরে আছে, জেলির উপরে আছে, বাটারস্কচ আছে। বাটারস্কচটা সবচেয়ে স্পেশালি, বাটারস্কচ রোল, মালাই বাটারস্কচ, তারপর আমরা বেক কালাকান, বেকের উপরে বেক রসগোল্লা, চকলেটের উপরে ভ্যারাইটি, মানে চকলেটের আইটেমে মানুষ এখন বেশি চাহিদা। আদার্স যা মিষ্টি থাকে সে তো থাকেই, মোটামুটি 100-র উপরে রকম মিষ্টি আছে আমার, ভ্যারাইটির সন্দেশ আছে। এবার নতুনের মধ্যে চকলেটের উপরে বেশি, বাটারস্কচটা এবারে নতুন একবারই, ঠিক আছে। আর এমনি বেকটা আগে যেমন ছিল না, এখন বেকের একটা মোটামুটি মানুষের চাহিদা হবে। এবারে যা মার্কেটের অবস্থা, তাতে আমাদের মিষ্টির দোকানের যে অবস্থা, সব কিছু মূল্য বলে, মানে আমাদের সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের দামের ব্যাপারটা খুব কমের মধ্যেই আছে, মানে যে হারে জিনিসের দাম ব্যবসাটা করাটা মানে যতটা ভালো দেওয়া যায়, যতটা সস্তায় দেওয়া যায়, এটাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিক্রি কেমন হচ্ছে? মোটামুটি ঠিকই আছে। কি নাম? আমার নাম জয়দেব চক্র। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दिवाली के त्योहार पर एक बार फिर आगलगी की घटना ने लोगों में मायूसी पैदा कर दी है। कुर्टी के बेगुनिया बाजार के बाद रानी तल्ला वर्क रोड स्थित प्याज के गोदाम में आग लग गई। दमकल की सहायता से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। दिवाली के त्योहार में लोग अपने लिए खुशियां मांगते हैं, धन धान्य और तरक्की मांगते हैं, लेकिन अगर इसी दिन किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो फिर उस पर क्या बीतेगी, ये तो पीड़ित व्यक्ति ही बता पाएगा। गुरुवार की रात बराकर के बेगुनिया बाजार के बाद कुल्टी के रानी तालाब वर्क्स रोड स्थित एक प्याज के गोदाम में भी आग लग गई। जानकारी के अनुसार दिवाली की शाम प्याज गोदाम के मालिक अंबिका साहब अपने गोदाम में मोमबत्ती जला रहे थे। मोमबत्ती जलाने के दौरान ही एक बोरे में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी खबर मिलते ही कुल्टी पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और फिर फायर ब्रिगेड को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। दमकल विभाग ने गोदाम में लगी आग पर किसी तरह से काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं अभी तक आगलगी की घटना में कितने का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें थोड़ी चले लिए यार। আজকে কি হয়েছে এখানে? ঘটনা কি হয়েছে? এখানে আগুন লেগে গেছিল। এখানে একটা পেঁয়াজের একটা কোল্ড স্টোর ছিল, এখানে স্টোর করে রাখতো, এখানে মোমবাতি জ্বালিয়েছিল। এখান থেকে আগুনটা লেগে যায় একটা বস্তায়, তারপরে পুরো দোকানটাতে ভিতরে আগুন লেগে যায়। মানে কি করে, মানে ভিতর থেকে মানে দীপাবলির জন্য মোম জ্বালিয়েছিল। আচ্ছা, তারপর মানে এটা হঠাৎ করে আগুনটা লেগে যায়, তারপর ভিতরে পুরো দোকানে ছড়িয়ে যায়। এই জায়গাটা কি আছে? এটা এই জায়গা রানীতলা আছে, ওয়ার্কস রোড, কুল্টি। কুল্টি।
আচ্ছা এই সূচনাটা আপনি কি ফায়ার ব্রিগেডকে দিয়েছেন? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেডকে জানানো হয়েছে, তাহলে উল্টি পিএসের লোক এসছে, ফায়ার ব্রিগেড আসছে। আসছে মানে এখন মানে কোথায় আছে ফায়ার ব্রিগেডটা, মানে রাস্তাতে আছে কি? হ্যাঁ, রাস্তায় আছে, ফোন করা হয়েছিল, রাস্তায় আছে। কখন আগে এইটা মানে এইটা এটা হয়েছে 15-20 মিনিট হবে, 15-20 মিনিট আগে ঘটেছে ঘটনাটা। আপনার নামটা? আমার নাম বিশ্বজিৎ পরামানিক, আমার এখানে দোকান আছে। ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के सीताराम जी मंदिर में धूमधाम के साथ अन्नकूट पूजा मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी 1000 लोगों को भोग खिलाया गया। रानीगंज के सिया रोड स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में पिछले कई सालों से अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ मंदिर प्रांगण में अन्नकूट महोत्सव मनाई गई। इसके साथ ही 1000 से अधिक लोगों को पूरी सब्जी बूंदिया भुजिया भोग खिलाया गया। अन्नकूट पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग से चला आ रहा है। द्वापर युग में पहले ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, मगर भगवान कृष्ण का तर्क था कि देवराज इंद्र गोकुल वासियों के पालनहार नहीं है, बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यहीं से ग्वालों के गायों को चारा मिलता है, जिनसे लोग दूध प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को कहा कि हमें देवराज इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे सामने है, हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन इंद्र को तो हमने देखा भी नहीं है, और अगर हम उनकी पूजा ना करें तो वो नाराज हो जाते हैं। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को भारी बारिश से रक्षा की थी, और इसके बाद से ही गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई, जो आज भी की जाती है। वो समूचे वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। उन लोगों ने इस पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। उस दौरान सभी ने अपने साथ लाई खाद्य सामग्री अन्नों को मिलकर बांट कर खाया था। उसका स्वाद इतना अद्भुत था कि इसे खाने खुद कृष्ण ललचाते थे। बाद में वो अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगाकर खाया जाने लगा। खुद श्री कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर भोग लगाकर अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी थी। इस दिन बलि पूजा, मार्गपाली उत्सव भी मनाए जाते हैं। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर धूप चंदन और फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर प्रदक्षिणा भी दी जाती है। सीताराम जी मंदिर में आयोजित अन्नकूट महोत्सव को सफल बनाने में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बिमल बाजोरिया, सचिव प्रदीप सराय, ललित झुंझुनवाला, विकास सतनालिका, बाबूलाल सोमानी की मुख्य भूमिका रही। की बात है, आप बोलिए ना, चेयर दिलाइए, चेयर मंगाना, चेयर। अरे खड़ा तो हो यार। छोटा से लेकर क्या बाहर कर लो। रानीगंज वासियों को सबसे पहले दिवाली की शुभकामना देता हूँ और सब भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि न वे 7 बजे आज के दिन आए और अन्नकूट का प्रसाद लें। ये गोवर्धन पूजा हम लोग मनाते हैं, उसी का ही विष्णु भगवान का प्रसाद दूसरा दिन सभी मंदिर में लगते हैं। हम लोग यहाँ पर धूमधाम से प्रसाद लगाते हैं। मैं सभी भाइयों लोग को अनुरोध करूंगा कि वे आए और प्रसाद लें। कितना सालों से ये मतलब प्रोग्राम होते ये हैं? कम से कम 150 वर्ष से ही चल रहा है ये प्रसाद, और ये 5-6 साल से हम लोग पूरा और धूमधाम से कर। अच्छा, आज का ये विशेष दिन आज आ रहा है कल, ठीक है, तो शिल्पांचल वासी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या खासियत है इस चीज़?
रानीगंज वासियों को दिवाली की हार्दिक अभिनंदन। श्री श्री सीताराम जी मंदिर में बहुत ही पुरान काल से दिवाली के दूसरा दिन अंकुट महोत्सव का उत्सव किया जाता है। हम लोग सीताराम जी मंदिर की कमेटी चाहते हैं हर रानीगंज वासी इस मंदिर में आए और अंकुट का प्रसाद ग्रहण करे। ये प्रसाद लेने के लिए आदमी का सबको ये प्रसाद मिल नहीं सकता है। जिसके तकदीर में जिसको लिखा रहता है वही ये प्रसाद ग्रहण कर सकता है। तो मैं ये कितने सालों से चला जा रहा है किसी को भी नहीं मालूम है। आज के दिन इसमें सभी रकम की सब्जियों को मिला के एक सब्जी बनती है, बूंदिया बनता है, भुजिया बनता है, पूड़ी बनता है, और वो हम सभी इस मंदिर में अभी 1000 से ऊपर आदमियों को हम लोग प्रसाद देने की व्यवस्था करने की चेष्टा कर रहे हैं। महाप्रसाद इसको कहा जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी आवें, मंदिर में प्रभु का दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। ये करके मैं रानीगंज वासियों आपका नाम? प्रदीप सरायन, सचिव। वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे कम से कम दिन में या सप्ताह में एक बार जरूर सीताराम जी मंदिर में आए कि इसका जो रूप पहले से जो चेंज हुआ है तो कम से कम आकर दर्शन करें, और हम लोग को कुछ और भी कोई त्रुटि हो तो हम लोग को उसको ज्ञान दें, चाहे समझाएं, तो सुझाव दें, तो मैं आप लोग की सुझाव को मानूंगा। इस मंदिर में हम लोगों के नॉलेज के हिसाब से ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें 8 दरबार है। रामचंद्र जी का दरबार, कृष्ण भगवान का दरबार, दुर्गा माता का दरबार, त्रिपुटी बालाजी जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में 1 या 2 ही मंदिर है, वो भी यहाँ पर दरबार है। लक्ष्मी नारायण भगवान, सरस्वती माता का मंदिर जो आपको बहुत ही कम मिलेगा वो भी यहाँ पर मौजूद है। बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान है, हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है इस मंदिर का अवलोकन जरूर करें, और अभी हम लोग अपने पूरे प्रयास से इस मंदिर को पूरा नए रूप से साज सज्जा से सजाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप लोग जरूर आवें। एक बार सभी नागरवासियों से अनुरोध है इस मंदिर में रोज कम से कम 1 मिनट का समय देके इस मंदिर में आके दर्शन जरूर करें। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा की तरह ही बंगाल में काली पूजा की धूम भी देखी जाती है। दिवाली के दिन से ही मां काली की पूजा शुरू हो जाती है। कई जगहों पर तो मेले का भी आयोजन किया जाता है। रानीगंज शहर में भी कई जगह पूजा पंडालों को थीम के तर्ज पर सुंदर ढंग से तैयार किया गया है।
और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealth
rng@gmail.com, our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। दुर्गापुर शहर के एसएन बैनर्जी संलग्न इलाके में दुर्गापुर जंगल महल एकादश संघ की ओर से इस वर्ष काली पूजा के मौके पर पूरे जंगल को सजाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। दुर्गापुर शहर के एसएन बैनर्जी संलग्न इलाके में दुर्गापुर जंगल महल एकादश संघ की ओर से इस वर्ष काली पूजा के मौके पर पूरे जंगल को सजाकर पर्यावरण का संदेश दिया। आयोजकों द्वारा जंगल को पूरी तरह घेराबंदी कर उसे सफाई कर मानव जीवन एवं प्रकृति के विभिन्न हिस्से को दर्शाने का प्रयास किया, जो आकर्षण का केंद्र बन गया है। आकर्षक विद्युत सज्जा से ढका जंगल के सजावट को देखने एवं मां काली के दर्शन हेतु काफी लोगों की भीड़ जमा हो रही है। पूजा का विधिवत उद्घाटन बुधवार की देर संध्या पांडेश्वर विधानसभा केंद्र के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने किया। मौके पर तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, दुर्गापुर नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्रनाथ पाल, MIC सह क्लब अध्यक्ष अमिताभ बैनर्जी, MIC दीपांकर लाहा, सुजीत मुखर्जी, पार्षद धृति बैनर्जी जलान सहित कई जाने माने नेता मौजूद थे। वहीं मौके पर पूजा कमेटी के उज्जवल बावरी, अशोक राय, जयंतो भट्टाचार्य, अभिषेक राय ने बताया कि जंगल महल एकादश संघ काली पूजा कमेटी धर्म का प्रसार के साथ साथ समाज कल्याण के लिए प्रयासरत है। ধন্যবাদ সকলকে। আদরিয়াডাঙ্গা জঙ্গলমহল একাদশ সংঘ সোসাইটি চালনা করার জন্য যে কোনো অনুষ্ঠান খুব শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে সঞ্চালনার গুণে। অনেক ধন্যবাদ। মঞ্চে আজকে সভার মধ্যমণি এবং এই জঙ্গলমহল ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি, আমার আপনার সবার নেতা, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় জহরদা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, মৃগেন্দা, দীপু লাহা, দীপু আছে, দেবু আছে, মনীষ আছে এবং আপনারা সবাই আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज।
बांकुड़ा के श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बैनर्जी ने अपने परिवार के साथ बांकुड़ा मोदुल काटा काली मंदिर में मां काली की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई। মৃত্যু হওয়াটা সংবাদ পেয়েটা খুবই দুঃখের, কারণ আমাদের ছাত্র জীবন থেকে যে দু তিনজন কংগ্রেসি নেতাদের নাম শুনে এসেছিলাম, যারা ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার অন্যতম নাম হচ্ছে সুব্রত মুখার্জি। সিদ্ধার্থ শঙ্করে আমাকে প্রায় বলতেন যে প্রিয় আর সুব্রতর ছাত্র আন্দোলন যদি না হতো, সেই ছাত্র এবং তরুণদের যদি না নামিয়ে আনতে পারত রাস্তায়, তাহলে কংগ্রেস 1972 সালে আসতো না। অনেকবার বলেছে। পরবর্তীকালে সুব্রতদার সঙ্গে রাজনীতিতে অনেক সুযোগ এসেছে। অত্যন্ত ভালো মানুষ, মানে সত্যিই ভালো মানুষ, হাসি ঠাট্টা, রাজনৈতিক গিয়ে কাজ করে। এবং লাস্ট আমি যেটা বলতে পারি, 2011-র পর থেকে যে উনি যে মন্ত্রিত্বে ছিলেন, সেই মন্ত্রিত্বে উনি সফলতম মন্ত্রিত্ব ছিল। মমতাদির মন্ত্রিত্ব সভার যদি মমতাদি ছাড়া মমতাদির পর দু তিনজন সাকসেসফুল মন্ত্রী নাম বলা হয়, তাহলে সুব্রত মুখার্জি নিশ্চয়ই সেই জায়গাটাতে রয়েছে। অসম্ভব ভালো কাজ করেছে, খুব সংবেদনশীল নেতা ছিলেন এবং মানুষের কথা ভাবতেন যে কোনো প্রয়োজনে। কিন্তু ওনার মন্ত্রিত্বে যখন উনি মন্ত্রী ছিলেন, যা কিছু কাজ পাঠিয়েছি, সে যে কোনো জায়গায়, সে হুগলি বলো, বাঁকুড়া বলো, অন্যান্য জায়গায় বলো, যে পাঠিয়েছি সেই কাজ কখনো করে থাকেনি। সঙ্গে সঙ্গে বলেছি যে কল্যাণ পাঠিয়েছে, করে দিচ্ছি। বিভিন্ন সময় আমার ওই হাসি মুখটা সুব্রতদার মনে পড়ছে, এই হাসি মুখটাতে আর হয়তো দেখতে পাবো না। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरु नानक गुरुद्वारा के नए भवन का उद्घाटन शुक्रवार को सिख धर्म के नियामतपुर में किया गया। पहुंचे नहीं, संगत जी गल सच जानो, मेरा ही विषय नहीं भाई, ये बाणी महाराज साहब जी है कि नहीं, मेरा शंका ना करो भी अरदास की वो नहीं मिली। मेरा अपना उदाहरण है जी, एक्सपीरियंस है। अरदास करिए बाद इदा हो ना बई असी क्या सी मालक ये दे दी तो वो नहीं मिले, असी भावना करके आख दीए सतगुरु जी ये मंगया सी, पर शायद ध्यान लगाओ जितना मर्जी लगा रहे हैं, सारे प्यार करते पर मैंने बच्चा जान के करते बड़ा स्नेह आपकी।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਅਮਰਚੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीपी साहब को जो 2 मिनट बोलन सारी गुजारिश रहेगी। तो एयर होस्टेस भी डर से उसका पास जाने नहीं सकते हैं जब प्लेन उड़ रहे थे। तो जब प्लेन लैंड किया है तो एयर होस्टेस ने बच्चा को पूछा जो तुमको डर नहीं लगता था? हम बोल रहा था ये तुम मत ही करो, बेड मांग लो। तो बच्ची ने जवाब दिया कि मेरा पिताजी पायलट है, मैं जानता हूँ कि मेरा पिताजी ठीक सही ढंग से उसको प्लेन को उतारिएगा और हमको खा लिया जाएगा। और हमारा पायलट यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जानते हैं ये सब जगह हम लोग ठीक सही जगह में ले जाएगा, सब सही रहेगा, आसनसोल भी सही रहेगा, हमारा बुजुर्ग, हमारा माता बहनों भाई दोस्त सब बढ़ जाएगा। यही बोलते हुए मैं सबको नमस्कार करते हुए मेरा बोले हुए आज का दिन खत्म करता हूँ। नमस्कार। तो आप लोगों के साथ जो बुजुर्ग था, हम क्या बोले, सज्जन सिंह से शुरू करके मणि सिंह से शुरू, एक बच्चा बैठी हुई है, या होस्टेस ने कहता है कि आपने ये एयरवेल की बात कीजिए, अभी प्लेन उड़ेगा। तो बच्चा किसी आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।